नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास +2 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसके बेसिक्स, आपको जो भी डेफिनेशन या जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे उनका मतलब आपको बता देता हूं मैं। चाहे आपने +1 में ध्यान से नहीं पढ़ा हो, काम चल जाएगा। यहाँ पे मैं रिपीट करवा दूंगा, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो रिलेशन एंड फंक्शन में दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस वर्ड को पता होना चाहिए, सेट आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। सेट के बारे में नहीं बताऊंगा। सेट 1 2 3 इस तरीके से 3 एलिमेंट मान लो मैंने ले लिए, ये पता होना चाहिए भी सेट होता है हमारा इसमें। दूसरा दोस्तों हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। ऑर्डर्ड पेयर देखिए क्या होता है कि जब भी दो मैथ में दो चीज़ें इकट्ठी करेंगे हम, मान लीजिए मैंने x और y इकट्ठे ले लिए, ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया दोस्तों। ठीक है, x, y लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अगर मैंने 1, 2 लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, कोई 100 और 200 लिख दिया, ये भी क्या बन गया दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्लियर हो गया आपको। दूसरी इसके बाद में जो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो होती है दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है वो देख लो आप। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई दो सेट अगर मेरे पास दे रखे हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को पता ही है वैसे तो +1 में थोड़ा बहुत इतना तो याद है ही आपको। अगर मान लो पहला एक सेट के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 और बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, ए कोमा बी, ये दो एलिमेंट है। तो अगर मेरे को ऐसा करना पड़ता है कि एक रो बी अगर निकालना पड़े, एक रो से बी निकालना पड़े, तो वो कैसे निकालेंगे। पहला एलिमेंट पहले का होना चाहिए भाई 1 ए, 2 ए, 2 को बाद में आ रहा है 3 ए। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ आपके क्या एलिमेंट हो आएंगे दोस्तों, बाद में 1 के साथ बी भी आएगा, 2 के साथ बी आएगा, 3 के साथ बी आएगा, यानी 1b 2b 3b, इस तरीके से आपके एलिमेंट्स आते हैं। ये होती है दो सेट की प्रोडक्ट। सर आपने रिलेशन की बात नहीं की, तो हम रिलेशन की बात करेंगे दोस्तों सीधा ही। रिलेशन ऑन ए सेट जो हमारे टॉपिक है, रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। देखिए अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक सेट है, एक सेट ले लेता हूं, मान लीजिए ए ही ले लिया और हमारा वही पुराना सेट 1 2 3 ये ले लिया। अगर ऐसा होता है कि एक रो से निकाल लेता हूं मैं, सबसे पहले एक रो से निकालूंगा तो कैसे निकलेंगे दोस्तों, आपको पता है कैसे निकलेंगे। 1 1 1 2 1 3। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या निकलेगा दोस्तों 2 1 2 2 2 3। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिर क्या निकलेगा 3 1 3 3 2 और 3 3। इस तरीके से ये एलिमेंट आ गए दोस्तों आपके पास में। ठीक है, अब जो ये एलिमेंट आ गए तो इससे सर रिलेशन कहाँ है, रिलेशन आपने नहीं बताया। रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इसका कोई भी एक सबसेट ले लूंगा ना मैं, अगर एक रो से का क्या ले लेता हूं, अगर सबसेट ले लेता हूं तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेशन। और वो भी एक क्या होता है दोस्तों, रिलेशन है ना, वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें ब्रदर सिस्टर का एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, कोई फादर सन का, वो जरूरी नहीं है। आप सिंपल समझिए, रिलेशन को सेट की भाषा में समझेंगे ज्यादा इजीली समझ आएगा आपको। ये सेट है और एक रो से भी एक सेट बना है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। ये इसीलिए पहले ये डेफिनेशंस बताई थी, क्योंकि एक रो से में क्या आते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, यानी इस तरीके के एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर। जरूरी नहीं है सेट के अंदर हमेशा ही 1 2 3 आए, किसी भी तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। तो फिलहाल ये एलिमेंट आए। तो रिलेशन क्या होता है कि एक रो से का सबसेट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और ये सेट है तो सेट का नाम भी कुछ ना कुछ होगा, तो उस सेट का नाम है ना दोस्तों, हम जर्नली क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। ये है रिलेशन का फंडा। यानी रिलेशन आपसे साफ साफ शब्दों में पूछ ले तो क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट। क्या है, सबसेट है आपका ऑफ एक रोस ए।
रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट होता है। अब सर एग्जाम्पल दे के समझाइए, तो एग्जाम्पल ले लो भैया जी। एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लो कोई भी एक आर के अंदर कुछ भी इस सेट के कुछ एक एलिमेंट चुन लो आप, आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। ये ले लिया, ये ले लिया, पहले 3 एलिमेंट ही ले लिए, जैसे मान लो 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का। एक बार फटाफट से जो ये लिखा हुआ है इसको एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको डायग्रामेटिकली समझ आ जाए सही सारी चीज़ें हैं क्या। होता क्या है दोस्तों, सेट होता है ना, उसके बाद में ऑर्डर्ड पेयर, आपको पता है जब भी ऐसे पेयर में लिखा जाता है एलिमेंट्स को तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। 3 लिखे जाते हैं तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं हम मैथ की भाषा में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए सेट और बी सेट है, दोनों की अगर प्रोडक्ट करनी होती है, सेट की प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे पहले में 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरे में ए बी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले का ए के साथ, फिर ए को बी के साथ भी, ठीक है। तो यानी मैंने कैसे लिखा, 1a फिर 2a 3a, 1a 2a 3a, फिर कैसे लिखा 1b 2b 3b, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिखा हुआ ये था। अब इसका क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होने सेट क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई एक सेट हो और उसी की क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करें, खुद के सेट की खुद के साथ में कर दी मैंने, जैसे ये करके रखिए 1 की 1 के साथ करें तो क्या होगा दोस्तों, 1 1 के साथ भी जाएगा। अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए आप इसको, इस तरीके से एरो डायग्राम से समझना चाहें तो 1 2 3, ठीक है। सामने भी ए होना चाहिए, यहाँ पे भी ये भी ए है और ये भी क्या है आपका ए। तो पहले 1 1 के पास जाएगा, 1 2 के पास, 1 3 के पास, फिर 2 1 के पास, 2 2 के पास, 2 3 के पास, फिर 3 1 3 2 और 3 3 के पास। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया आपको। इसका क्या करते हैं कि इस ए क्रॉस ए का जब हम क्या ले लेते हैं, सबसेट जब ले लेते हैं ना, उस सबसेट का नाम क्या होता है, रिलेशन। क्या नाम होता है उसका, रिलेशन होता है। और उसको हम ज्यादातर किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। जैसे कि फिलहाल मैंने एग्जांपल के लिए इसमें से कुछ एक एलिमेंट उठा लिए थे, पहले 3 एलिमेंट उठाए, तो ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। 1 1 1 2 1 3 लिया, ये इसका क्या है, रिलेशन बन गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके देखेंगे रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए दोस्तों क्या आएगा आपके पास में, टाइप्स ऑफ रिलेशन जब आप देखेंगे तो 2 रिलेशन के आपके टाइप हैं। पहले तो वो जो आपके काम में नहीं आते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहला है दोस्तों एम्प्टी रिलेशन। कैसा है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ओके। दूसरा होता है आपके पास में यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, देखो भाई, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अगर आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी रिलेशन में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होता है, आपका एम्प्टी रिलेशन होता है। देखो हमने एक सेट लिया हुआ था ना, ए 1 2 3, यहाँ एक बार फिर से लिख रहा हूँ याद आ जाए ताकि आपको। अगर हम इसका एक रो से ले निकाल लेते हैं तो निकालिए, क्या आएगा आपके पास में, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास में, 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 3 आएगा। उसके बाद देखिए क्या आएगा आपके पास में, 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में रिलेशन क्या होता था, सबसेट होता था। क्या होता था, सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट किसका होता था, ए क्रॉस ए का। अब आपको पता है हर एक सेट का सबसेट एम्प्टी सेट खुद होता है। एम्प्टी सेट जो होता है ना, वो सबसेट होता है हर एक सेट का। एक कंडीशन हमने +1 में पढ़ा था, एम्प्टी सेट होता है ना, इज सबसेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसमें भी आर ए क्रॉस ए का भी सेट कौन, सबसेट कौन बनेगा, 5 बनेगा। उसका नाम क्या देंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हुआ। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। आपने एक रूल और भी पढ़ा था, क्या कि एवरी सेट है ना, कोई भी जो सेट है दुनिया का, इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट होता है वो किसका,
अपने आप का, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, यानी एक रो से ए का सबसेट कौन होगा, एक रो से खुद होगा, एक रो से ए का सबसेट एक रो से ए भी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसा हो आपके पास में जो रिलेशन यानी जो आर आपने ली है वो किसके बराबर हो, एक रो से ए के ही बराबर हो ना, तो वो कैसा सेट कहलाता है आपका, सेट तो हो गया आपका वो एक रो से ए ही, उस सेट का नाम, उस रिलेशन का नाम क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में हमारी तामझाम शुरू होगा, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो जिस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो भाई, अब हमारा वो आने वाला है टॉपिक जिसकी ज़रूरत हमें पूरी एक्सरसाइज में पड़ेगी। तो वो क्या है, देखो उसमें क्या है कि आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन कुछ और हैं हमारे पास, ठीक है, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है, रिलेशन के कुछ एक और टाइप पढ़ेंगे ऑन ए सेट, सेट के ऊपर कुछ एक टाइप और हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुनो भाई, पहला जैसे पहला रिलेशन होता है दोस्तों जो आपके सबसे काम का है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बताएंगे, जिक्र करेंगे तो सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे हम, चिंता ना करिए। दूसरा होता है इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा होता है आपके पास में सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा जो टाइप है वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या क्या है आपका, अरे मार्कर तो ये सही था। चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है वो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, कोई भी एक रिलेशन लिख लेंगे हम अपनी मर्जी से, मैं मेरी मर्जी से लिख रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है दोस्तों 1 2 3 वाला ही, यही रखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल थ्रू आउट आपको समझाने के लिए। तो इसका एक रिलेशन में एलिमेंट ले लिए, मान लो मैंने 1, 1 1 2, फिर ले लिया 2 1 और एक ले लिया 2 2 और एक ले लिया मैंने 3 3। चलिए ये मैंने एक रिलेशन ले रखी है, एक रो से ए का सबसेट ले रखा है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। अगर ऐसा हो हर एक एलिमेंट की परछाई खुद के साथ हो, नहीं समझे, देखो अगर ऐसा हो कि मेरे पास सेट क्या है, ए है, ए के अंदर क्या एलिमेंट है, एक बार फिर से लिख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए इसकी हर एक एलिमेंट की खुद के साथ परछाई होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपके पास होना चाहिए दोस्तों 1 1, फिर होना चाहिए 2 2, फिर होना चाहिए 3 3। बात ध्यान रखिएगा, ये क्या दे रखा आपको 1 1 2 2 3 3, ये होना चाहिए आपके पास में। यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट है, मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो आपके पास में इस दी हुई रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर मान लो इसके अंदर एक एलिमेंट होता एल, एल भी एलिमेंट होता, एम भी एलिमेंट होता, तो आपके पास में फिर क्या होना चाहिए था, एल एल होना चाहिए था, एम एम होना चाहिए था। अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, वहाँ चेक करो भी दी हुई जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर सेट क्या दे रखा है, आपको एक सेट दिया होगा दोस्तों हमेशा ही, जैसे कि हमें यहाँ ए दे रखा है, तो यहाँ पे इसके पेयर होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो देखो क्या है, 1 1 है जी, बिल्कुल है, 2 2 है जी, बिल्कुल है, 3 3 है जी, बिल्कुल है। तो ये कैसी रिलेशन होगी आपकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसी होगी दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसी रिलेशन होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात आई समझ में, ये कैसी रिलेशन है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है, अब इसको जर्नल लिखने का तरीका सुन लो। आप कहोगे कि फॉर एवरी, एक ही लाइन में आप इससे पीछे छुड़वा सकते हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कोई भी एक एलिमेंट लेते हो आप, ए छोटा ए एलिमेंट लिया मैंने, कहाँ से, सेट ए से, देन आपका ए है ना, वो बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में। आर आपका क्या है यहाँ पे,
रिलेशन है, आर क्या है, रिलेशन में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसे, ये आर क्या है आपके पास में, रिलेशन है। ये रियल नंबर वगैरह उससे मिक्सअप करने की आपको ज़रूरत है नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हर एक ए के एलिमेंट के लिए आपके पास में ए बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन कैसी होगी, आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। क्लियर हो गया आपको। दूसरा होता है सिमेट्रिक। यहाँ बात ध्यान रखने वाली है फॉर एवरी दोस्तों, यहाँ पे मतलब है इसका फॉर एवरी, यानी हर एक ए के लिए। अगर इसके अंदर मान लो इसी सेट के अंदर मान लो मेरे पास 4 होता, ये रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता, सुनो तो, अगर इसके अंदर मान लो मेरे पास 4 होता, एक 4 एलिमेंट और होता, लेकिन अब इसके अंदर क्या नहीं है आपका, 4 4 नहीं है। अगर 4 4 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। उम्मीद है समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट देखो क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को जब हम समझेंगे, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा एक समान, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये करिए, अगर आपके पास में इसमें क्या होता है, अब हम साइंटिफिक भाषा से ही समझेंगे, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, अगर आप क्या है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, आर यानी रिलेशन से अगर मैंने कोई ए बी लिया है, देन आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, देन बी ए बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर। बी ए किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए आपका, आर के अंदर। तो वो आपका क्या है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल से बताइए सर, तो एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों इसको हम लोग, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने के लिए वो 4 जो एक्स्ट्रा लिखा था भाई मैंने मिटा दिया है, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, 1 2 3 सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट है। तो आप देखिए पहले तो 1 1 है, तो 1 1 इनको आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 1 का क्या रहेगा 1 1। तो ऐसे एलिमेंट्स को तो आप कभी भी ना देखें जब चेक कर रहे हैं। तो यानी जो रिफ्लेक्सिव वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको आप कभी भी ना देखें, 1 1 2 2 3 3, इनको उल्टा सीधा करने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना। 1 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से। तो आगे देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 2 है आपका, किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। 1 2 क्या करता है, आर में बिलोंग करता है। तो इसका रिवर्स ऑर्डर का मतलब है दोस्तों 2 1 भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। सुनो भाई, 1 2 अगर इस रिलेशन के अंदर है तो 2 1 भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आपका इस रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखो क्या वो कर रहा है, क्या 1 2 तो आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है जी, तो 2 1 भी बिलोंग इसके अंदर कर रहा है। तो ये कैसी रिलेशन है, आपकी सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसी रिलेशन है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको क्या है, समझ आ गया होगा, ठीक है। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव। हाँ, यहाँ पे एक जो काम की बात थी जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, भी जोर दे के कही थी, वहाँ तो हर एक एलिमेंट के लिए कहा था। इसमें ये नहीं है कि सर इसमें आपने 3 1 का जिक्र नहीं किया कहीं पे भी। देखो भाई 3 1 इस रिलेशन के अंदर ही नहीं दे रखा आपको, 3 1 इस रिलेशन के अंदर ही नहीं दे रखा है, तो आपको 1 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर है ना एलिमेंट, सिर्फ उन्हीं को चेक करो, उसके अलावा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब होता है, सुनो भाई देखो, अगर मान लो मेरा, आप कहोगे अगर ऐसा होता है कि आपका ए बी बिलोंग करता हो आर में, ए बी बिलोंग करता हो आर में, और दूसरा एलिमेंट भी बिलोंग करता हो कौन, बी सी भी बिलोंग करता हो किसमें, आर में, बट साथ में आल्सो, देन क्या होना चाहिए दोस्तों, देन देखिए कि ए बी सी, एक तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया आपका ए बी का, ठीक है, दूसरा बन जाएगा आपका बी सी का। ये कह रहा है कि आपका ए बी और बी सी अगर बिलोंग करता है ना आर में, तो ए सी भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आपका आर के अंदर करना चाहिए। देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर बिलोंग करेगा तो इस रिलेशन का नाम होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो सर हम चेक कर लें क्या उनको, बिल्कुल करो भाई। तो एक बात ध्यान दो दोस्तों, कभी भी जब आप चेक करने बैठो तो ये रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट तो आप पहले ही काट दिया करो, ये ट्रिक है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 3 और 2 2 हमने क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पे क्या एलिमेंट है आपका,
1 2 और 2 1 है। सिमेट्रिक वाले भी आप काट दिया करो चाहे, अगर कट जाएं ये सारे ही कट जाएं तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसी है, आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन है। नहीं तो इसका साइंटिफिक ट्रिक से नहीं जाना है तो एक और रिलेशन, जैसे मान लो एक सेट के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ इसी तरीके से 1 2 3, ठीक है, नई रिलेशन लेते हैं। इस बार रिलेशन लिया मैंने R, इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 2 2 3, ठीक है, ये सिर्फ एक इतना ही एलिमेंट है, एक रिलेशन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिए। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन मेरी ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए क्या है, आपका कौन बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है। तो अब आप ऐसा एलिमेंट देखिए जो किससे स्टार्ट होता हो, 2 से। सर ऐसा भी दे रखा है हमें, कौन दे रखा है, 2 3 दे रखा है। तो 2 3 बिलोंग कर रहा है तो बीच कौन बच गया, 1 और 3 भी आपका क्या होना चाहिए, रिलेटेड, 1 और 3 भी। क्या इसमें 1 3 है, क्या इसमें 1 3 है? अगर 1 3 है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर 1 3 इसके अंदर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये है फंडा दोस्तों ट्रांजिटिव का। फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो आप कह दो कि ये रिलेशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। क्या है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैसी रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। उससे भी बड़ी मज़ेदार बात यह है दोस्तों, अगर एक रिलेशन सर सारी हो, अगर ऐसा हो जाए सर हमारे पास में कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसी रिलेशन को हमने नया नाम दे रखा है दोस्तों, उसका नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नाम होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नाम है ऐसी रिलेशन का, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपके कुछ एक सवाल आएंगे दोस्तों जिनको हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि चेक करने के लिए हमसे वो पूछेगा बार बार में भी कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कि इक्विवेलेंस है, प्रूफ कैसे करना है। वो हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों एक्सरसाइज वाली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। आप दोस्तों के प्यार के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।